और इंद्रमती जी तुरंत अपने महल से अटारी से नीचे आ जाती है और कहती है दासी अब जल्दी से जाओ और चौराहे पर जाकर और संत बाबा को जल्दी से बुलाकर हमारे महल में ले आओ। हमारी शक्ति स्वरूपा माँ की ओर से 21 रुपए का दान है साहब शतगुरु सदा कल्याण करे। अब दासी जाती है दौड़कर चौराहे पर, तो दासी भी चारों तरफ नजर खिलाती है तो एक तरफ से एक संत बाबा सफेद वस्त्र पहने और रानी इंद्रमती जी के महल की तरफ ही आ रहे थे। दासी दौड़कर संत बाबा के चरण में प्रणाम करती है और कहती है हे संत बाबा आप जल्दी से मेरी रानी के महल में चलिए, क्योंकि मेरी रानी कई दिन से भूख प्यास के मारे तड़प रही है, जल्दी से उनको दर्शन दीजिए। अब दासी जो इतना संत बाबा से कहती है, संत बाबा कहते हैं कि दासी तुम तो महल की दासी हो और तुम्हारे कहने से अगर चला जाऊं तो राजा ने कुछ कह दिया, रानी ने कुछ कह दिया तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि राजाओं के घर व्यर्थ की मान बढ़ाई होती है और मैं बिना बुलाए उसके महल कैसे जाऊं, क्योंकि संत का अनादर बहुत ही पापकारी होता है। मैं तुम्हारे कहने पर नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हारी रानी को मुझसे काम है तो तुरंत आ जाए और मुझे बुला कर ले जाएगी, तभी मैं जाऊंगा। दासी जो इतना सुनती है तुरंत अपने रानी के पास पहुंची। रानी सोने के सिंहासन पर बैठी हुई थी और दासी जाकर कहती है कि रानी साहब मैंने अभी अभी संत बाबा के पास गई, लेकिन संत बाबा आने को तैयार नहीं है। रानी कहा क्यों दासी, संत बाबा क्यों नहीं आते हैं? दासी कहती है कि रानी साहब संत बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे कहने पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि रानी ने राजा ने कुछ कह दिया तो बहुत बुरा होगा। और दासी इतना जब कहती है, रानी सोने का सिंहासन छोड़कर और नंगे पांव संत बाबा की तरफ दौड़ती हुई जा रही है और राजा उधर से देखते हैं, कहते हैं रानी पागल हो गई है, संत के पीछे नंगे पांव जा रही है सोना का सिंहासन छोड़कर, लगता है रानी पागल हो गई है। लेकिन रानी तो संत के दर्शन को व्याकुल थी, दौड़ कर गई और संत बाबा के चरण में जाकर धड़ाम से गिर जाती है। कहती है संत बाबा आज कई दिनों से मैं भूख प्यास के मारे संत के दर्शन को व्याकुल थी और आज आपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। और इंद्रमती जी संत बाबा को अपने महल ले जा रहे हैं। संत बाबा खुशी खुशी महल जा रहे हैं और महल पहुंचकर इंद्रमती सुंदर सा सिंहासन आसन बिछाती है, संत बाबा को बिठाती है और कहती है संत बाबा आप आसन ग्रहण कीजिए। और तुरंत जल लेकर आती है, संत बाबा को चरण को पखाड़ती है और खुशी से झूम कर गा रही है। कहती है हे सखी आज कई दिन के बाद संत बाबा का दर्शन हुआ है और आज मेरा मन प्रसन्न हो गया है। इंद्रमती जी खुशी से झूम कर गा रही है और क्या कहती है, मैं तो संत समाज की लड़की हूँ, पत्थर की पूजा ना करूंगी। मैं तो संत समाज की लड़की हूँ, पत्थर की पूजा ना करूंगी। पत्थर की
संत समाज की लड़की हूँ, पत्थर की पूजा ना करूँगी। मैं तो पूजा करूंगी माता पिता की, जिसने मुझको जन्म दिया। मैं तो पूजा करूंगी माता पिता की, जिसने मुझको जन्म दिया। मैं तो पूजा करूंगी माता पिता की, जिसने मुझको जन्म दिया। मैं तो संत समाज की लड़की हूँ, पत्थर की पूजा ना करूंगी। मैं तो संत समाज की लड़की हूँ, पत्थर की पूजा ना करूंगी। मैं तो पूजा करूंगी सासु ससुर को, जिसने मुझको राज दिया। मैं तो पूजा करूंगी सासु ससुर को, जिसने मुझको राज दिया। आइए हमारे बाबा साहब की तरफ से 50 रुपए का दाना है साहब बंदगी। सतगुरु से मंगल कामना इनके लिए, इनका जीवन मंगल में इनके परिवार में सुख शांति बना रहे। सतगुरु की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं तो पूजा करूंगी सासु ससुर को, जिसने मुझको राज दिया। मैं तो संत समाज की लड़की हूँ, पत्थर की पूजा ना करूंगी। मैं तो संत समाज की लड़की हूँ, पत्थर की पूजा ना करूंगी।
लड़की हूँ पत्थर की पूजा ना करूँगी। मैं तो संत समाज की लड़की हूँ पत्थर की पूजा ना करूँगी। जिसने आत्म ज्ञान दिया मैं तो पूजा करूंगी गुरुदेव को। जिसने आत्म ज्ञान दिया मैं तो संत समाज की लड़की हूँ पत्थर की पूजा करूंगी। मैं तो संत समाज की लड़की हूँ पत्थर की पूजा ना करूंगी। समाज की लड़की पत्थर की पूजा ना करूंगी। मैं तो संत समाज की लड़की पत्थर की पूजा ना करूंगी। आइए हमारे 131 रुपया माँ की ओर से 101 रुपये का दान आया है। इनके चरणों में साहब बंदी सदगुरु सदा कल्याण करे। कहते हैं कि माया मन की मोहिनी, माया मन की मोहिनी, सुर नर रहे लुभा, माया इन सब खाया, माया कोई न। सदगुरु का इशारा है कि माया मन की मोहिनी सुर न रहे लुभाए, माया इन सब खाइया माया कोई ना खाए। माया बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े संत बड़े बड़े महात्मा को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि भगवान तक को नहीं छोड़ा, तो हम लोग तो एक मामूली इंसान हैं। और इसीलिए कहा गया है कि धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा, धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। कूच यानी मरने का दिन, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। नारी तेरी साथ देगी तेरे घर के द्वार तक, बंधु बांधव साथ देंगे केवल शमशान तक, और तेरे शरीर को जलाकर राख कर दिया जाएगा। लेकिन परलोक में सिर्फ धर्म ही तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे साथ जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाता। इसीलिए रानी इंद्रमती जी कहती हैं कि हे संत बाबा, आज कई दिन से मैं भूखी प्यासी तड़प रही थी और आज आपका दर्शन पाके धन्य हो गई हूँ। तब सतगुरु करुणा में स्वामी कहते हैं, इंद्रमती तुम ये व्यर्थ में भूखी प्यासी रहती हो या सत्वित भक्ति कर रही हो? क्या ये करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा? तब इंद्रमती जी कहती है, संत बाबा मैंने एक गुरु भी बनाया है, गुरु ने बतलाया कि पूजा पाठ एकादशी व्रत करना और एक संत को भोजन खिलाना, फिर तुम अगले जन्म में रानी बनोगी। उस दिन से मैं जब तक एक संत को भोजन नहीं खिलाती हूँ, खुद भी भोजन नहीं करती हूँ। तब करुणा में स्वामी कहते हैं, इंद्रमती इससे तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है।
फिर तुम बार बार इस संसार में, इस भवसागर में आती रहोगी, बार बार जन्म लेना मरना पड़ेगा, इस भवसागर में उलझ कर रह जाओगी। इसके लिए तुझे सच्चे गुरु की शरण में जाने पड़ेगी। इंद्रमती जी कहती है कि हे संत बाबा, मेरे गुरु ने जो बताया है मुझे उस पर पूरा विश्वास है। कहा ठीक है इंद्रमती, अगर तुम्हारे गुरु ने ऐसा बताया है तो करो, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा इससे उद्धार नहीं हो सकता है। इंद्रमती जी कहती है कि हे संत बाबा, ये सब बातें छोड़िए, पहले भोजन तो कर लीजिए। कर्णों में स्वामी कहते हैं कि इंद्रमती, भोजन की आवश्यकता तो पंच भौतिक शरीर को होती है, लेकिन मेरा शरीर तो हाड़ मांस से नहीं बना है, मैं भोजन नहीं करता हूँ। आइए हमारे संत बाबा की ओर से 21 रुपए का दान है साहब। इंद्रमती जो सुनती हैं कि भोजन जल ग्रहण नहीं करते हैं, इंद्रमती चौंक जाती, कहती है हे संत बाबा, ये कभी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अन्न जल के बिना भी रह सकता है? कर्णा में स्वामी कहते कि इंद्रमती, मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं। कहा कि हे संत बाबा, तो आप कौन है, कहां से आए हैं? कौने नाम तुम्हारी गुरुदेवा, करने कहो सब मोहे लेवा, करने कहो सब मोहे लेवा। इंद्रमती जी कहती है हे गुरु, हे संत बाबा, आप कहाँ से आए हो, किस देश से आए हैं और कैसा भेष है, किस लिए आप आए हैं जो अन्न जल ग्रहण किए बिना रहते हैं? कर्णा में स्वामी कहते हैं कि इंद्रमती, पानी से पैदा नहीं, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्यहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। इंद्रमती, मैं सतलोक से आया हूँ और मेरा सतलोक ऐसा है कि वहाँ ना कभी रात होती है, ना कभी कोई दुख होता है, ना कभी भूख लगती है, ना कभी प्यास लगता है। मैं उस देश से आया हूँ और इस धरातल पर आया हूँ जीव को चेताने के लिए, जीव को उपदेश देने के लिए। जो भी जीव मेरे उपदेश पर चलते हैं, मैं उसे सतलोक को पठाता हूँ और मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। इंद्रमती, तूने गुरु बनाया है, उससे तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है। फिर भी इंद्रमती जी कहती है कि संत बाबा, आप मेरे गुरु के बारे में कुछ मत कहिए, क्योंकि गुरु के बारे में निंदा सुनने से भी पाप लगता है और मैं अपने गुरु की निंदा सुनना पसंद नहीं करती। कहा कि इंद्रमती, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, अगर ऐसा है तो तुझे सच्चे गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। इंद्रमती कहती है कि हे संत बाबा, मैं सच्चे गुरु के शरण में कैसे जाऊं? कहा इंद्रमती, मैं तुझे गुरु दीक्षा देता हूँ, पान परवाना चौका आरती करना पड़ेगा। कहा ठीक है संत बाबा, कर दीजिए। कहा इंद्रमती, पान परवाना तो लेना पड़ेगा। और संत बाबा कर्णों में स्वामी रानी इंद्रमती जी को पान परवाना देते हैं और फिर कहते हैं इंद्रमती, आज
ठीक तीसरे दिन तुझे काल निरंजन ठगने के लिए आएगा, वो मेरे ही भेष में आएगा, तुम कभी ठगाना मत। कहा ये स्वामी है सतगुरु, अगर काल आपके ही भेष में आएगा तो मैं कैसे पहचानूंगी। कहा इंद्रमती मैं तुझे एक मंत्र बतलाता हूँ और जब काल निरंजन आएगा तो उस मंत्र का तुम जाप करना। कहा कि हे सतगुरु मैं कैसे पहचानूंगी कि आप हैं कि काल निरंजन है, दोनों तो एक ही भेष में आएंगे, तो मैं कैसे पहचानूंगी। तब करना में स्वामी कहते हैं इंद्रमती जब काल निरंजन आएगा तो मेरे ही भेष में रहेगा, लेकिन उसका मस्तक बहुत छोटा होगा और आंख लाल लाल होगी, गर्दन पतला होगा, और तुम उसी से पहचान जाना कि ये काल निरंजन है, मेरे गुरु नहीं है। और गुरु मंत्र बतला कर चल दिए। ठीक तीसरे दिन काल निरंजन आया और इंद्रमती जी के महल में प्रवेश कर गया और पुकारने लगा कि बेटी इंद्रमती मैं तुम्हारा गुरु हूँ, जल्दी से बाहर उठकर आ जाओ। इंद्रमती जैसे ही देखती है काल निरंजन को पहचान जाती है और गुरु के बताए हुए मंत्र को 2 मिनट तक जाप करती है, तो काल निरंजन तुरंत अपने भेष में आ गया और जैसे ही अपने भेष में आया दौड़ कर भागने लगा। कहा कि इंद्रमती मैं समझ गया कि तुम्हारे पास जरूर कोई बहुत बड़ा शक्ति है, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं फिर वापस आऊंगा। अब इंद्रमती जी जो काल निरंजन से बच गई तो दौड़कर अपने स्वामी के पास जाती है और सखियों से कहती है हे सखी आज मुझे काल ले जाने आया लेकिन मुझे छोड़कर चला गया। अब सारे सखियां मजाक बना रही है। राजा साहब कहते हैं राजा चंद्र विजय कि इंद्रमती तुम क्यों बच्चे की तरह बात करती हो। कहा कि नहीं स्वामी ये सत्य बात है, मुझे काल निरंजन आया ले जाने, लेकिन मेरे गुरु की शक्ति ने मुझे बचा लिया। और इंद्रमती जी खुश हो रही है, अपने पति से बतला रही है और कहती है हे स्वामी आप भी गुरु के शरण में लग जाइए, क्योंकि बिना गुरु धारण किए जीव का उद्धार नहीं हो सकता है। लेकिन राजा चंद्र विजय कहते हैं इंद्रमती मैं तो बहुत बड़ा राजा हूँ, मैं बड़े बड़े राजाओं के पास जाता हूँ, मुझे मांस मदिरा सेवन करना पड़ता है, मैं कैसे वैष्णव हो पाऊंगा। मैं तुम्हारे भक्ति में कभी बाधा नहीं डालूंगा, तू जितना भक्ति कर सकते हो करो, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे खाने पीने दो। इंद्रमती जी समझा रही है, कहती है हे स्वामी यह संसार कागज की पुड़िया की तरह है, यहाँ कोई रहने नहीं आया, एक दिन सबको जाना है, लेकिन आप अभी भी सुधर जाइए, अभी भी बहुत वक्त है। लेकिन राजा चंद्र विजय कहते मैं राजा हूँ, मैं कैसे वैष्णव हो पाऊंगा, मैं सांकट ही रहूंगा। और राजा चंद्र विजय सांकट ही रह जाते हैं। लेकिन काल निरंजन कह के गया था कि इंद्रमती मैं वापस जरूर आऊंगा। अब इंद्रमती जी सबको कह दिया कि काल मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन जब महल में सोई हुई थी अपने पलंग पर, तब काल निरंजन सर्प के भेष में आया और इंद्रमती जी के महल में प्रवेश कर गया। इंद्रमती जी नींद में सोई थी और काल सर्प के रूप में आया, इंद्रमती जी के पलंग पर चढ़ गया और इंद्रमती जी के मस्तक में ही डस लिया। जैसे ही डसा इंद्रमती जी रोते हुए चिल्लाने लगी। आइए हमारे माँ की ओर से आशीर्वाद आया, उनके चरणों में कोटि कोटि शाह बंदगी। और इंद्रमती जी को जैसे ही सर्प ने डसा रोते हुए चिल्लाते हुए विष के लहर के मारे तड़पने लगी। तब राजा चंद्र विजय आए, सारी सखियां आई और सारी सखियां आ कहती है साहब आपको क्या हो गया जो इतना सुंदर नींद में सोई थी और चिल्लाकर जगी है। इंद्रमती जी कहती है सखी मुझे काला सर्प ने डस लिया। तुरंत राजा को खबर दिया, राजा आए, राजा तुरंत बहुत सारे वैद्य को डॉक्टर को बुलाया